हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे। गाइस, कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, वो मुझसे पूछ रहे थे कि हाँ बाहर आना है, गल्फ जाना है, तो उसके लिए क्या ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और कैसे निकलना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है, किस लाइन से आ सकते हैं। उसके बारे में आप लोग को आज बताऊँगा, ठीक है। तो गल्फ़ आने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, मतलब बहुत सारी लाइनें हैं जिससे आप आ सकते हो। आपने अगर स्टडी वगैरह कर रखा है, एज ए अकाउंटेंट आ सकते हो। यहाँ पे प्राइवेट बैंक है जहाँ पे हम लोग पैसे भेजने के जाते हैं, वहाँ पे भी सब इंडियन ही होते हैं। मॉल होते हैं, वहाँ पे एज ए कैशियर आ सकते हो, ठीक है, अगर स्टडी वगैरह। और वैसे भी अगर मेरी राय मानो तो इन साइड में आओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। आउट साइड में गर्मी बहुत पड़ती है यहाँ पे, तो इतना आसान नहीं रहता है गल्फ में काम करना, ठीक है। यहाँ पे गर्मियों में 60-55 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है फिर। तो कोशिश यही करो कि इन साइड में आओ, थोड़ी बहुत तैयारी करो, ट्रेनिंग करो। ट्रेनिंग होती है, हर एक चीज़ की ट्रेनिंग होती है। बड़ोदरा में होती है ट्रेनिंग, इब्राहिम भवानी में, वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। मैंने वहीं से अपना ट्रेनिंग किया था, ओके। 6 मंथ का था मेरा। उसके बाद में मैंने फिर इंटरव्यू दिया, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, उसके बाद मैं इधर आया। कई जो बोलते हैं ना कि गल्फ गया है, उधर में बकरी चरा रहे हैं, फंस गए हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। गल्फ आने के लिए आप आओगे, जब तक आपका मन कर रहा है आप काम करिए। आपको नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं जम रहा है, आप घर जा सकते हो, ठीक है। आपको कंपनी ज़बरदस्ती नहीं रोकती है, आप घर जा सकते हो। बस यही है कि आपका घर जाने का खर्चा आपको खुद देखना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप गल्फ़ में आए हो तो इतना खर्चा करके आए, ट्रेनिंग की होगी, पढ़ाई लिखाई किया, उसके बाद में आए, यहाँ तक पहुँच गए, उसके बाद आप निकल रहे हो वापस कि हाँ मुझे नहीं रहना है, तो ये अच्छा नहीं है यार। देखो, स्ट्रगल करोगे, मेहनत करोगे, तभी कुछ आगे मिलेगा। आप यहाँ रहो या घर पे रहो, बात बराबर है, मेहनत करना पड़ेगा। तो उस चीज़ से कुछ लोग भागते हैं। मेरे साथ में कुछ लोग आए थे, वो रिटर्न चले गए थे, उनका मन नहीं लग रहा था, नहीं अच्छा लग रहा था, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आए हो तो फिर करने के लिए ठान के आओ, तो फिर करोगे, कोई मुश्किल नहीं होता है। और यहाँ पे कोई परेशान नहीं करता है, ठीक है, ना कोई टॉर्चर करता है कि ये काम करना ही करना है, जो आपको आता है वो करोगे, जो नहीं आता है उसके लिए फोर्स नहीं करेंगे, बताएंगे, आपको सिखाएंगे, ठीक है। और ये जो अफवाहें उड़ती हैं कि हाँ वहाँ पे जाके ऐसा होता है, वैसा होता है, फंसा देते हैं और लोग आ नहीं पाते, ऐसा कुछ नहीं है। आप 10 दिन में भी घर जा सकते हो, आप 6 महीने में घर जा सकते हो, कोई इमरजेंसी हो तब भी घर जा सकते हो। आपको लीव लेना पड़ेगा, आपका खर्चा खुद का करना पड़ेगा, बस बात यही रहती है। काफ़ी लोग घर पे गए हैं, मेरा भी अभी 1 ईयर हुआ है, जाने का सोच रहा हूँ। अभी फिक्स नहीं हुआ है कि यहाँ जाऊँगा, लेकिन सोच रहा हूँ घर जाने का। तो मतलब जाने का अगर मैं सोचूं तो मैं जा सकता हूँ। मेन बात ये है कि अगर जाना चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ, कोई मुश्किल नहीं होगा, कोई रुकता नहीं है, छुट्टी इमरजेंसी मिल जाती है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के मतलब अफवाहों में मत पड़ो कि हाँ गल्फ़ में लोग फंस जाते हैं, ये चीज़ मैंने इसलिए बताया है। और रही बात ट्रेनिंग की, तो आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, कौन से काम में आपका मन लगता है, क्या काम आप करना चाहते हो, हर एक लाइन से आप आ सकते हो गल्फ में, हर एक लाइन से आ सकते हो। ड्राइवर से लेके इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल और इंजीनियर, मतलब आपने कोई ITI डिप्लोमा कुछ किया है तो उसके लिए भी काफ़ी सारी लाइनें हैं। उसके लिए आप मुझे बताएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हाँ उसका वांट कब आएगा, कैसे आएगा और कैसे वीज़ा लगेगा, ठीक है। और नॉर्मली अगर कुछ नहीं किया है तो उसके लिए आपको यहाँ से मतलब इंडिया में आप बड़ोदरा चले जाओ या सूरत चले जाओ या फिर मुंबई चले जाओ, वहाँ पे इंस्टीट्यूट है, आप ट्रेनिंग करेंगे, आपको फुल ट्रेनिंग मिलेगी। और 3 से 6 महीना या 1 साल का कोर्स रहता है, हर एक कोर्स कोई सा भी करना चाहो, 3 महीना या 6 महीना या 1 साल, बस 2 साल ऐसे ही रहता है। उसको आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी उसको फिनिश करते हैं, आपका कितना मन लगता है, कितने अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। उसके हिसाब से आप करके निकल सकते हो। और वहाँ पे आपकी जैसे ट्रेनिंग फिनिश होगी तो वहीं पे बताएंगे, कंपनी में ही जहाँ पे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ पे बताएंगे कि अभी वांट आ रहा है और यहाँ का वांट आ रहा है, आपको किस कंट्री में जाना है, उस कंट्री का इंटरव्यू जाके दोगे, उसके बाद में आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन हो गया तो फिर निकल लिए, पहुँच गए गल्फ, ठीक है। तो जो ट्रेनिंग होती है वो बड़ोदरा में होती है, इब्राहिम भवानी में, मैंने वहीं से किया था। और सूरत में भी होती है, सूरत में गया था, मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन अगर आप लोग को एड्रेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बोलना, मैं वहाँ का भी एड्रेस दूंगा, ठीक है। बाकी मुंबई में होती है, मुंबई तो पूरा हब है इंटरव्यू के लिए।
और जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में जब भी आपको इंटरव्यू करना होगा तो उसके लिए आपको बड़ोदरा में जा सकते हो, अनूपटेक में, और मुंबई में जाओगे तो आपको सीधा ऑफिस में जाना पड़ेगा। बड़ोदरा में जाओगे तो वहाँ पे आपको ब्रोकर मिलेंगे। ब्रोकर बोले तो दलाल। अभी वो लोग क्या है कि एक आदमी के पीछे 2,000, 4,000, 5,000 रुपया, मतलब 4-5 हज़ार रुपया लेते हैं एक्स्ट्रा। जैसे ऑफिस फीस अगर 50,000 लग रहा है तो अगर आप किसी ब्रोकर के जरिए जा रहे हो तो 55,000 लगेगा। तो बड़ोदरा में तो ब्रोकर ही मिलते हैं, ऑफिस से भी लिंकअप रहता है, लेकिन आपको जाके पहले ऑफिस में मिलना पड़ेगा अंदर। तो अगर उनसे डायरेक्ट मिलके और उनके लिंकअप से आप जाओगे तो आपका पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो मतलब जो एक्स्ट्रा लगता है वो नहीं लगेगा। अदरवाइज़ आपको ब्रोकर जब मिलेंगे तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हैं। उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। मेडिकल जैसे दुबई के लिए हुआ या अबू धाबी के लिए हुआ तो नॉर्मल मेडिकल होता है, और इधर सऊदी का हो गया, और क्या नाम उसका, कुवैत का हो गया यहाँ का, और अदर कंट्री का उसका गम का मेडिकल। गम का बोले तो फुल बॉडी चेकअप होता है, वो मुंबई में होता है, दिल्ली में होता है, और क्या नाम है, लखनऊ में भी होता है, यूपी में, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ से करवाना चाहते हैं, कैसे करवाना चाहते हैं। लेकिन कहने का मतलब है अगर इंडिया में सेटल हो रहे हो, स्टडी कर रखी है, अच्छी खासी लाइफ है, तो उधर ही सेटल लो, गल्फ़ जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम है और कुछ दिक्कत है या लाइफ में जल्दी कुछ करना है तो आप गल्फ़ निकल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ना कोई कुछ बोलता है, ना कोई टॉर्चर करता है, ना कोई परेशान करता है। ये सब कहने की बातें हैं, सब लोग ऐसे ही बोलते हैं कि हाँ ऐसा वैसा होता है, ठीक है। फंस जाते हैं लोग, वहाँ पे जाते हैं तो रोते हैं, घर नहीं आ पाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है यार, आराम से सब लोग आते जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं होता है। कभी भी इमरजेंसी जाना हो, कुछ भी घर में प्रॉब्लम हो गए, आप छुट्टी लेके जा सकते हो। बस यही इतना होता है, आपको खर्चा अपना खुद देखना पड़ता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। बताना तो बहुत कुछ था, लेकिन अभी शाम हो गई है, ठीक है, और मैं कैंप से काफ़ी दूर हूँ। तो अभी इधर में हमारा कैंप है, इस साइड में, वहाँ पे जाएंगे। और कुछ भी अगर आपको पूछना है, कुछ कन्फ्यूज़न है या कुछ बात है तो आप लोग कमेंट में बोलिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। हम आपको जितना भी हो सकता है हम अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन देंगे। अभी हमारी कंपनी का वांट चल रहा है ड्राइविंग का, ओके। तो अगर किसी को निकलना है या कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर बताएंगे। एज ए ड्राइवर अगर आप आ रहे हो, जैसे आपने अगर कोई एजुकेशन आपके पास नहीं है, आपने कुछ ज़्यादा नहीं कर रखा है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप ड्राइविंग लाइन से आओगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। और ड्राइवर का क्या है कि वो कंपनी में भी आते हैं और यहाँ पे जो शेख लोग होते हैं उनके पास भी आते हैं, ठीक है। तो उनके पास में क्या है कि अगर शेख अच्छा मिल गया और बढ़िया फैमिली मिल गई आपको तो बहुत अच्छा हो जाता है, उनकी लाइफ सेट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बहुत मानते भी हैं। कुछ लोग होते हैं जो गुस्से टाइप में होते हैं तो उनसे प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन मेरे ख्याल से तो ज़्यादातर अच्छा वही होता है कि किसी कंपनी में आप आओगे तो उसमें अच्छा रहता है। अच्छा ये रहता है कि जितना भी काम है वो सिर्फ आपका ड्राइविंग का ही है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। आप किसी सेठ के घर में गए या किसी मतलब यहाँ पे जो सेठ होते हैं जिसको हबीब बोलते हैं, हबीबी, उनके घर में गए, तो कुवैती के घर में गए या फिर दुबई में या सऊदी में कहीं भी गए, तो वो लोग अपना घर का भी काम करवाते हैं प्लस ड्राइविंग भी करवाते हैं, ठीक है। तो लेकिन उनका अलग ही रहता है, मतलब अलग पेमेंट मिलेगा आपको और वहाँ पे हेल्प भी हो जाती है, हर एक चीज़ रहता है। मतलब सबके अपने अलग अलग फ़ायदे हैं, ठीक है। और गाइस अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को लाल बटन दबा देना, ठीक है। धन्यवाद, बाय।